हेलो एवरीवन, दिस इज विजेता रानी मिश्रा। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा है कि मैं ब्रेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, ब्रेकअप से उबरने के लिए वो जो दर्द होता है उससे हम बाहर कैसे निकलें, इस चीज़ को लेकर मैं वीडियो बनाऊं। तो ठीक है, ये वीडियो उन सब के लिए है। देखिए, पहले हमारे माइंड में ये फिक्स करना पड़ेगा कि ब्रेकअप आखिर होता क्यों है। साइकोलॉजिकल रिसर्च के बाद ये पता चली है कि 55% लोगों का ब्रेकअप इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग पहले से डिसाइड करके आते हैं कि हम इतने टाइम से इतने टाइम तक टाइम पास करेंगे, उसके बाद हम अपने काम पे चले जाएंगे। बहुत से लोगों, ये प्रैक्टिकली भी मैं बहुत अपनी फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोगों को ऐसे देखी भी हूँ जिन लोगों का ब्रेकअप इस वजह से होता है और बाद में पता चलता है कि उनका लव था ही नहीं, बस टाइम पास ही था। टाइम पास के लिए उनको यूज़ किया और पता नहीं क्या किया। देखिए, ब्रेकअप को भूलना बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। वो जिसके साथ हम वक्त बिताते हैं, बहुत वक्त देते हैं, अपना एनर्जी देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसको भूलना बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल है, पर हम अगर ट्राई करें ना तो इम्पॉसिबल भी खुद प्रूव करता है कि आई एम पॉसिबल। उसको संधि विच्छेद कर दीजिए। इम्पॉसिबल स्वयं सिद्ध करता है आई एम पॉसिबल। ओके, सो हम इस आपको जो इम्पॉसिबल लगता है उसको पॉसिबल करके दिखाएंगे। कैसे? पहली बात है कि जब हमारा ब्रेकअप होता है किसी के साथ तो हम ये अपने माइंड में लाएंगे कि वो आपके साथ बात कर रहा था या कर रही थी इस वजह से कि आप उसके लिए टाइम पास उस वक्त थे, पर अभी बनना नहीं है आपको। अगर आप उसको बार बार रिक्वेस्ट करते हो, अच्छा ठीक है, मैं एक बात पहले से क्लियर कर देती हूँ कि ऐसे बहुत लोग करते हैं जो जिन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है और बिल्कुल वो मनाने की कोशिश नहीं करते। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर किसी वजह से छोटी मोटी झगड़ा हुई है तो आप कोशिश करिए, मनाने की कोशिश करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब लिमिट के हिसाब से। इतना ऐसा नहीं है कि मतलब प्यार की भीख मांगो, ऐसा नहीं है, बस मनाने की कोशिश करिए। और अगर आप उसके बिना जी नहीं सकते तो फिर ट्राई करिए, इसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना तक आप ट्राई करिए। मेरे हिसाब से आपको 2 महीना तक ट्राई करना चाहिए उसको मनाने की। अगर उसके बाद भी आपके बार बार मनाने के बाद अगर उसने आपकी रिक्वेस्ट नहीं समझा तो फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो कैसे करना है? जब आपका ब्रेकअप होता है तब आपको ये सोचना है कि हमारे पास क्या स्किल है, एक्स्ट्रा क्या स्किल है, हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा। जैसे कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारे स्किल होते हैं। कोई अच्छा गाना गा लेता है, कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजा लेता है, कोई अच्छा आर्ट कर लेता है, कोई डांस कर लेता है, कोई अच्छा खासा बोल लेता है, कोई मेडिटेशन कर लेता है, कोई कुछ भी। बहुत सारे स्किल होते हैं। कोई किसी का घूमना, किसी का म्यूज़िक सुनना, किसी का मूवी पर जाना, मतलब किसी का फ्रेंड लोगों के साथ पार्टी सार्टी करना, बहुत सारे होते हैं। सबके अलग अलग के स्किल होते हैं। तो हम उस स्किल को उस वक्त बाहर करेंगे, हम ट्राई करेंगे। हमारे माइंड में ये रखना है हमें कि दिन भर उसके बातों को सोचने के अलावा भी हमारे पास बहुत से काम है। हम ट्राई करेंगे बिज़ी रहने को। हम जब भी याद आता है, याद तो बहुत आएगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, किसी को तो 6 महीना 7 महीना 1 साल भी लग जाता है उससे निकलने के लिए। पर हम ट्राई करेंगे कि जब भी हमको उसका या उसकी याद आती है तो हम बिज़ी रहें उस वक्त। कुछ ऐसा करें, मोटिवेशनल वीडियो सुने। मैं खुद बहुत मोटिवेशनल वीडियो सुनती हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं दिखा भी दूँगी आपको कौन कौन से वीडियो देखती हूँ। मैं खुद रिकमेंड कर दूँगी मैं उस बारे में। ओके, एनीवेज, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम खुद को मोटिवेट करें। खुद को, अगर हम खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो किसी दूसरे से भी हम टिप्स ले सकते हैं, पर हर किसी से आप टिप्स नहीं ले सकते। हर किसी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो आपको टिप्स दे, ठीक है। तो हमें जिस पर ट्रस्ट हो, जिसके बातें हमको अच्छी लगती है, तो हम उससे ही टिप्स ले सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट, हम खुद को बिज़ी रखेंगे। सेकंड, हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्किल है उसको हम बाहर करेंगे, हम वो चीज़ करेंगे। थर्ड चीज़,
प्रेयर। प्रेयर मतलब ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठकर मतलब कोई नाम को चैंटिंग करो, ऐसा नहीं। प्रेयर मतलब हम ओम का भी चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं चुपचाप साइलेंट बैठकर 30 मिनट के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी हम ध्यान में श्री ओम कोई भी शब्द जो भी हमको अच्छा लगता है उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं, वो सब करें। और हम कोशिश करें कि हमारे फ़ोन पे उसका और उसकी जितनी भी मेमोरीज़ है, जितना भी फ़ोटोज़ है, उस सब को डिलीट कर दें। अगर वो हमारे सामने रहेगा तो हमको बार बार याद आता रहेगा। फ़ोटोज़ हो, मेमोरी हो, उसका नंबर भी डिलीट कर देना चाहिए। उसको अपने लाइफ से बाहर फेंको। जिसको आपकी कदर नहीं है, आप कोशिश करो उसे समझाने की, पर अगर वो नहीं समझता है तो बाहर फेंक दो। ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की आपकी लाइफ में। आई होप आप इस वीडियो से कुछ समझ